वक्त मेरे साथ में जो है आरफा खानम, जो कि इस केस से जुड़े हुए जो पीड़िता के जो पक्ष में जो तमाम वकील यहाँ पर जो मौजूद थे उन्हीं में से एक है। आरफा, सबसे पहले जो है कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, सीबीआई ने यही कहा ना कि एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, नाबालिग के साथ में उसने ये घृणित कार्य किया है, इस वजह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, अगर आप संक्षेप में पहले बता दें। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, जो कि जमानत दे दी गई 2 जजेस की बेंच ने, जो ये कहा गया था कि जो पब्लिक सर्वेंट के आधार पर ये बेल दी गई थी, तो उसी को लेकर के सीबीआई और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने की 3 जजेस की बेंच थी। 3 जजेस की बेंच ने ये कहा है कि 4 हफ्ते का टाइम नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते का टाइम दाखिल करने के लिए सिंगर को जवाब देना है। दोनों पक्षों को सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो जमानत दी गई थी उस पर स्टे कर दिया है। तो देखिए, जो जमानत अब जो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी, जो कि अन्यायिक फैसला जो दिया गया था, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहर लगाने का काम किया, एक स्टे देने का काम किया, रोक लगाने का काम किया है। सबके बीच में जो है सवाल ये उठ रहा है कि देखिए, अभी तक आईपीसी था, लेकिन जब ये केस था, लेकिन उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता आ चुका है, नया कानून आ चुका है। आपको लगता है कि नए कानून बनने के बाद में इस तरीके के मामलों में भी जो है, जो महिला उत्पीड़न, महिला के खिलाफ जो अत्याचार होता है, उस मामले में भी कठोरता जो आई है? नहीं, देखिए, कानून पहले भी था और कानून अब भी है, कठोरता पहले भी थी और कठोरता अब भी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका किस तरीके से होता है ये देखने वाली बात है। देखिए, अगर एक अपराधी, बलात्कारी, जिसको जो जेल की सलाखों के पीछे था, जो सजा काट रहा था, तो उसको अगर आप छोड़ देते हैं, बेल दे देते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके आप जमानत जो है वो कहीं ना कहीं, इसमें ये भी बातें सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप वकील भी हैं, सत्ता का दुरुपयोग यहाँ पर क्योंकि जो है मामला हाईकोर्ट में था, दिल्ली हाईकोर्ट में था, तो जी बताती हूँ, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि कई करोड़ का लेन देन भी हुआ है। एक वकील होकर के इस तरीके की बातें अगर जो है देखिए, लेकिन फिलहाल जो है, चलिए एक मिनट में इसलिए बोलूंगी क्योंकि 7 जजेस कोर्ट के बाहर आकर के ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र नहीं लिखा था कि जुडिशरी बायस्ड हो गई है। जब जजेस इस बात को कह रहे हैं, तो मैं वकील होकर के, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं। यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट वाली परिभाषा थी, क्या उस परिभाषा में बदलाव माना जाएगा भविष्य के लिए? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो है अलग माना जाता था, पब्लिक सर्वेंट है एमपी और एमएलए, और दूसरे मामलों में नहीं माना जाता था। क्या परिभाषा में बदलाव होगा या फिर ये केस स्पेसिफिक है और अदालत ने इसको लेकर के कुछ सफाई दी है, कुछ क्लियर किया है क्या? देखिए चंदन, अभी इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। AR अंथुले का जजमेंट था जिसमें जो है ये कहा गया था कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो अगर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनता है और वहाँ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक अलग मामला है। यहाँ पर जो है जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, ये कहा था कि देखिए पब्लिक सर्वेंट का यहाँ पर जो है रोल नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है। यहाँ IPC की धारा 376 यानी कि बलात्कार की धारा के तहत दोषी करार दिया गया है, लिहाजा इसको उस गंभीरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून में उसके जो जहां पर सजा जो है अलग होती है पब्लिक सर्वेंट के लिए। लेकिन यहां पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हम बाद में विस्तार से जो है चर्चा करेंगे, बाद में जो है दलीलें देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर जो CBI ने कहा है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसने नाबालिग के साथ ये बलात्कार किया था, उसकी सजा पर रोक लगा रहे हैं। उसके एक उसमें पहलू और है जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ भी किया है कि अगर उदाहरण के तौर पर यह मान लिया जाता कि कुलदीप सिंह सेंगर जमानत पर बाहर आ चुका होता, तो शायद क्या सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश। आराम से हो जाओ, मैं जान नहीं रहा, चोट ना लग जाए कहीं, मैं अंदर ही आ जाऊँ, अंदर ही आ जाऊँ तो बेटा। हाँ, अंदर आ जाइए, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, चोट लग जाएगी किसी के, भाई साहब चोट लग जाएगी किसी के, चोट लग जाएगी, चोट अंदर। अब हो गया, सेटल हो गया सर, नहीं हुआ ना, वो चोट लग जाएगी, मैं अंदर आ जाइएगा। और महमूद प्राचा है जो कि पीड़िता के वकील थे, और उन्होंने क्या कहा है हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर जो जमानत दी थी, पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को लेकर के, उस पर आगे चर्चा होगी, आगे विस्तार से बात की जाएगी। उसमें कोई बदलाव तो फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन कुलदीप सेंगर को फिलहाल यहां राहत नहीं मिली है। जो राहत मिली थी दिल्ली हाईकोर्ट से, उसे वापस ले लिया गया है।
अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जैसा कि आप बता रहे थे कि परिभाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उस पर आगे बातचीत की जाएगी, उस पर आगे विचार किया जाएगा। और यहां पर एक चीज ये भी बताई जा रही थी कि अगर कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आ गया होता तो मामला कुछ अलग हो सकता था, आप उस पर बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ गया होता तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती, क्योंकि अमूमन जो है, मैं इससे पहले के मामलों की बात करता हूँ जहाँ पर इसी तरीके का कोई मामला आया है कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है या निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है, इस सबके बीच में आरोपी बाहर आ जाता है तो कोर्ट कई बार जो है ये इमीडिएट स्टे यानी कि जो फौरन जो है रोक लगाने का आदेश होती है उस पर जो है पुनर्विचार करती है और कई मामलों में नहीं भी देती है क्योंकि आरोपी तुरंत ही बाहर निकला होता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां दूसरी थी और कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर यह आरोपी बाहर आ गया होता तो शायद जो है हम परिस्थितियां दूसरी होती, अलग तरह से विचार करते, लेकिन क्योंकि ये दूसरे मामले में जेल में है लिहाजा अभी जो है इसके हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई जा रही है रोक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।